नाजरीन, आज लाहौर की फिजाओं में कुछ और ही रंग है। शहर की सड़कें जो कल तक खामोशी की चादर ओढ़े हुए थीं, आज जोशो खरोश से गूंज रही हैं। वही लाहौर जो कल तक नो गो एरिया बन चुका था, जहां तहरीक इंसाफ का परचम उठाना बगावत समझा जाता था, आज उसी लाहौर में इनकलाबी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। आज मरियम नवाज बिलक रही है, इसलिए नहीं कि कोई इल्जाम लग गया है, बल्कि इसलिए कि जिस शहर को वो अपनी जागीर समझती थी, आज वही शहर उनके खिलाफ अवामी इनकलाब का गढ़ बन चुका है। लाहौर की गलियों में अब खामोशी नहीं, नारे हैं। अब डर नहीं, जज्बा है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो लॉन्ग मार्च किया, वो महज एक एहतजाजी रैली नहीं थी, बल्कि एक बेदारी की लहर थी, एक अवामी एहतसाब की सदा थी। हर शहर, हर कस्बे, हर चौक पर उनका इस्तकबाल हुआ। कहीं फूल निछावर किए गए, कहीं नौजवानों ने अपनी मोटरसाइकिलों के साथ जुलूस को आगे बढ़ाया, तो कहीं बुजुर्गों ने दुआएं देकर इनकलाबी काफिले का हौसला बढ़ाया। ये वही पंजाब है जो कभी सर झुकाकर हर हुक्म को कबूल कर लिया करता था, लेकिन आज का पंजाब बदल चुका है। आज वो जाग चुका है। अब वो सिर्फ वोट देने वाला नहीं, बल्कि अपना हक लेने वाला बन चुका है। आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के अरकान ने लाहौर में एक नए अज़म के साथ दाखिल होकर साबित कर दिया कि न सिर्फ वो खुद तैयार हैं, बल्कि अवाम भी उनके शाना बिशाना खड़े होने को तैयार बैठे हैं। वो लाहौर जहाँ एक झंडा लहराना जुर्म समझा जाता था, आज वहाँ सैकड़ों परचम लहरा रहे हैं, और अवाम की आंखों में वो चमक नजर आ रही है जो किसी बड़े तूफान से पहले आसमान में होती है। ये सब उस कंफ्यूजन को भी खत्म कर गया जो कुछ हलकों में पाया जा रहा था कि शायद लोग घरों से नहीं निकलेंगे, शायद वो थक चुके हैं या मायूस हो चुके हैं। लेकिन आज के मनाजिर ने उन तमाम शकूक व शुबहात को दफन कर दिया। आज साबित हो गया कि अगर क़यादत बाहर निकले तो अवाम उसके साथ हैं, और ना सिर्फ साथ हैं, बल्कि वो एक नए अज़्म के साथ इस तहरीक का हर अव्वल दस्ता बनने को बेताब हैं। यही वजह है कि हुक्मरानों की नींदें उड़ चुकी हैं। वो जो समझते थे कि खौफ, जबर और सेंसरशिप से आवाजें दब जाएंगी, वो आज हैरानो परेशान है कि ये अवामी जोशो वलवला कहाँ से आ गया। हकीकत ये है कि ये तहरीक अब सिर्फ सियासी नहीं रही, ये एक अवामी बेदारी की तहरीक बन चुकी है। ये तहरीक उस जाली तसल्लुत को, उस मसनी इक्तिदार को और उस एस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़कर इक्तिदार में आने वाली क़यादत को निगलने वाली है। लाहौर ने आज फैसला सुना दिया है कि इनकलाब आ चुका है। लाहौर के इनकलाबी मनाजिर मुलाहजा करें। नाजरीन, आप ये इनकलाबी मनाजिर देख रहे हैं। आज का लाहौर एक तारीखी मंजर पेश कर रहा है। ये वही लाहौर है जिस पर कभी खामोशी की दबी चादर तनी हुई थी, जहाँ जबर की जंजीरों ने हर जुबान को कैद कर रखा था, जहाँ तहरीक इंसाफ का नाम लेना भी जुर्म था, और जहाँ एक झंडा लहराना गोया अदालत में चालान कटवाने के मुतरादिफ था। मगर आज का दिन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आज लाहौर के दरो दीवार गवाह है कि इनकलाब की आमद हो चुकी है। वो इनकलाब जिसकी सिर्फ बातें होती थी, जिसकी सिर्फ उम्मीद की जाती थी, आज वो इनकलाब अपनी मुकम्मल जाहो जलाल के साथ अवाम के नारों, बैनरों, जुलूसों और परचमों की सूरत में लाहौर की सड़कों पर मार्च कर रहा है। मरियम नवाज जो कभी पंजाब की मलिका बनकर हर मुखालिफ आवाज को दबा देती थी, आज उसी लाहौर में तड़प रही हैं। वो आंखों में नमी, चेहरे पर हवाइयां और दिल में खौफ लिए अपनी शिकस्त को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आज वही अवाम जिन्हें वो सरकारी इश्तिहारात और टिकटॉक वीडियोस के जरिए काबू में रखना चाहती थी, आज सड़कों पर निकल कर उनकी नाम निहाद हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च अब किसी काफिले का नाम नहीं रहा। ये तहरीक बन चुका है, ये जज्बा बन चुका है, ये तूफान बन चुका है जो अब सिर्फ हुक्मरानों के महल्लात की दीवारें ही नहीं, बल्कि उनके ख्वाब और सुकून तक हिला कर रख देगा। ये काफिला जब लाहौर में दाखिल हुआ तो फिजा में सिर्फ नारे ही नहीं थे, पूरा आसमान गोया गूंज उठा। लोगों ने फूल निछावर किए, बच्चे परचम उठाए दौड़ते नजर आए, खवातीन घरों की छतों से इनकलाब के काफिले को देखती रही, और बुजुर्गों की आंखों में कई बरसों की दुआएं आज आंसुओं की सूरत बह निकली। ये वही लाहौर है जिसे नो गो एरिया बना दिया गया था, लेकिन आज ये गो नवाज गो का नारा बन गया है। आज लाहौर ने खुद को आजाद कर लिया है। अब लाहौर किसी खानदान, किसी दरबारी या किसी सरकारी नोटिफिकेशन का कैदी नहीं रहा। ये इनकलाब अब रुकने वाला नहीं। ये सिर्फ एक शहर की बेदारी नहीं, ये पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की जागती हुई आवाज है। ये उस कौम की धड़कन है जो सालों से चुप थी, लेकिन अब बोल उठी है, और ऐसा बोली है कि ईवान इक़्तिदार की बुनियादें हिल चुकी हैं। हुक्मरानों के खुफिया इजलास हो रहे हैं, फोन बंद हो रहे हैं, वुज़रा गायब हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं आ रही कि किस तरफ देखें, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब ताकत अवाम के हाथ में आ चुकी है। जो ये समझते थे कि अवाम थक चुके हैं, वो आज देख लें कि अवाम पहले से ज्यादा पुरअज़्म, ज्यादा मुनज़्ज़म और ज्यादा जज्बाती हैं। जो कल तक कह रहे थे कि लोग घरों से नहीं निकलेंगे, आज वही लोग सहमे हुए अपनी खिड़कियों से अवामी सैलाब को देख रहे हैं। ये सैलाब रुकने वाला नहीं। ये सिर्फ सियासी निजाम को नहीं, जुल्म, नाइंसाफी, चोरी शुदा इक़्तिदार और झूठे बयानिए को बहा कर ले जाएगा। इनकलाब आने वाला नहीं, इनकलाब आ चुका है। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये इनकलाब कितने दरवाजे तोड़ेगा, कितने महल्लात गिराएगा और
और कितनी कुर्सियों को बहा कर ले जाएगा। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक ऐसा बाब रकम हुआ है जिसे आने वाले बरसों तक पढ़ा और याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताज़ा तरीन हिकमत अमली, जिसके तहत अवाम को बाहर लाने की बजाय अवामी नुमाइंदों ने खुद लॉन्ग मार्च की सूरत में सड़कों पर आने का फैसला किया, न सिर्फ गैर रिवायती मगर इनकलाबी तदबीर थी, बल्कि इस कदर मौसर साबित हुई कि उसकी गूंज पूरे पंजाब में सुनाई दी। ये लॉन्ग मार्च किसी आम जुलूस या एहतजाज की मानिद नहीं था। ये एक सियासी चाल, एक फिक्री धमाका और एक इनकलाबी तजुर्बा था। इस बार PTI ने वही किया जो जमहूरियत की असल रूह है। मुंतखब नुमाइंदों ने खुद अपने अवाम के दरमियान आकर अपनी आवाज बुलंद की। इस्लामाबाद से रवाना होने वाला ये काफिला गैर मामूली था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान, पंजाब असम्बली के नुमाइंदे और कौमी असम्बली के वो रहनुमा जो इमरान खान की तहरीक के सच्चे सिपाही समझे जाते हैं, सब एक सफ में खड़े होकर लाहौर की जानिब गामजन हुए। जहाँ से काफिला गुजरता वहाँ इस्तकबाल एक जश्न का मंजर पेश करता। अवाम सड़कों के किनारे खड़े होकर नारे लगा रहे थे। गलियों में गूंजते हुए पलक शिगाफ नारों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि लोग न सिर्फ इस तहरीक के साथ हैं, बल्कि उनका एतमाद वापस आ चुका है। ये काफिला सिर्फ अफराद का नहीं था, ये एक नई उम्मीद, एक नई बेदारी और एक नए पाकिस्तान का काफिला था। तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली अपने अंदर गैर मामूली जहानत रखती थी। क्योंकि काफिले में कौमी और सूबाई असम्बली की हाजिर सर्विस नुमाइंदे शामिल थे, इसलिए हुकूमत के लिए ये लॉन्ग मार्च किसी हुजूम की सूरत में पेश नहीं किया जा सका। अगर हुकूमत इसे रोकती तो ये अमल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ इकदाम तस्वुर किया जाता जो एक विपाकी बहरान को जन्म दे सकता था। यही वो नुक्ता था जहाँ हुकूमत मुकम्मल बेबस नजर आई। मरियम नवाज जो हमेशा से जारहाना बयानिए की दाई रही हैं, इस मंजर में बिल्कुल बेआवाज दिखाई दी। ना कोई रद्दअमल, ना कोई मौसर इकदाम। गोया इक्तिदार के ऐवानों में सन्नाटा छा गया। इंतजामिया हाथ बांधे खड़ी रही और तहरीक इंसाफ का काफिला अवाम की मोहब्बत और ताई समेटता अपनी मकामी मंजिल लाहौर में दाखिल हुआ। लाहौर में जैसे ही ये काफिला दाखिल हुआ, एक हंगामा बर्पा हो गया। अवाम का जोश दीदनी था। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन सब ने खुले दिल से अपने नुमाइंदों का इस्तकबाल किया। वही लाहौर जहाँ एक वक्त में PTI के परचम लहराना भी खतरे से खाली नहीं था, आज तहरीक इंसाफ के नारों से गूंज रहा था। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें, आंखों में उम्मीद और लबों पर इमरान खान के हक में नारों की गूंज। ये सब इस बात का ऐलान था कि पंजाब अब मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुका है। ये सिर्फ लाहौर की जीत नहीं, ये पंजाब के दिल की धड़कन है। ये लॉन्ग मार्च सिर्फ एक एहतजाजी अमल नहीं था, ये मोमेंटम है। ये वो सियासी तवानाई है जो आने वाले दिनों में अवामी तहरीक के लिए ईंधन का काम देगी। ये फैसला के पहले नुमाइंदे निकले और अवाम उनके पीछे आए। एक शतरंज की चाल थी जो हुकूमत को मात देगी। तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया कि वो अब भी हिकमत अमली में सबसे आगे है। अब जब अवाम ने ये मंजर देखा है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे खुद उनके बीच आ चुके हैं, तो आने वाली तहरीक में वो पहले से कहीं ज्यादा जोशो जज्बे से बाहर निकलेंगे। आज के इस मार्च ने वाजे कर दिया है कि ये खेल अब पुराना नहीं रहा। इस बार अवामी क़यादत ने खुद को अवाम के सामने लाकर एतमाद बहाल किया है। अब जो तूफान उठने वाला है वो सिर्फ हुकूमत को नहीं, बल्कि इस पूरे निजाम में जबरो तसल्लुत को बहा ले जाने वाला है। इमरान खान ने फैसला सुना दिया है कि 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में एक साथ बैक वक्त एक फैसला कुन एहतजाज का आगाज होगा और ये एहतजाज वक्ती नहीं होगा। ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि जाली मुसल्लत और अवाम दुश्मन हुकूमत को गढ़ना बेच दिया जाए। इमरान खान की इस हुक्म के साथ ही तहरीक इंसाफ की तहरीक ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। अब ये सिर्फ जलसों और बयानात की हद तक महदूद नहीं रहेगी। ये तहरीक अब सड़कों पर होगी, चौकों में होगी, गलियों में होगी और दिलों में होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।